जो हमारी आदिवासी समाज की बेटी है उसके साथ जो अपराध हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और कवर्धा शहर में जितने भी बहन बेटी है सब हमारी बहन बेटी है। पूरा समाज इसका पूरा पुरजोर कड़ी से कड़ी निंदा करता है। आरोपी जो है आप ही के समाज के, फिर भी इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों चाह रहे हैं? हमारे समाज में तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में समाज को क्षति पहुंचे इसलिए ये मांगे हैं या फिर नैतिकता के तौर पर आप लोग ये मांगे रख रहे हैं? आदिवासी छात्र के साथ गैंग रेप और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बाद अब मुस्लिम समाज जो है आज कवर्धा के एसपी कार्यालय आए हुए हैं। देखिए अब मेरे पीछे मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं, तमाम अध्यक्ष से लेकर तमाम मुतवल्ली और जो अन्य पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं मैं बताता हूँ आपको, बात करूंगा सीधा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आदिवासी छात्र के साथ जिस तरीके से गैंग रेप हुआ और उसके आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें से 2 आरोपी जो है मुस्लिम वर्ग के हैं। फिर भी मुस्लिम वर्ग के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, क्यों उन्हीं के खिलाफ आज क्या मांगे लेकर आए हैं, सीधे तौर पर मैं मुतवल्ली से बात करता हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों का? मांगे यही है कि जो हमारी आदिवासी समाज की बेटी है उसके साथ जो अपराध हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसलिए माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम एसपी कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं और पूरा समाज पीड़ित के पक्ष में है। पूरा समाज इसका पूरा पुरजोर कड़ी से कड़ी निंदा करता है। यही उसके लिए मांग करने आए हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आरोपी जो है आप ही के समाज के, फिर भी इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों चाह रहे हैं? आरोपी समाज का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी का निंदनीय अपराध करे। हमारे समाज में तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज चाहता है कि जो भी अपराध किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या पूरी समाज आपके साथ खड़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल, पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। देखिए मुतवल्ली है समाज के, सीधे तौर पर उन्होंने क्या कहा भाई आप बताएंगे किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटना को? आदिवासी समाज की जो बेटी है वो कवर्धा में हमारे मतलब जहाँ मुस्लिम आदिवासी समाज की जो बेटी है वो हमारी भी बेटी है। और कवर्धा शहर में जितने भी बहन बेटी है सब हमारी बहन बेटी है। तो वो जो जघन्य अपराध हुआ है उसमें जो भी आरोपी है उसका कोई धर्म पंथ मजहब वर्ग नहीं है। हम इस मांग को लेकर यहाँ आए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के ऊपर होना चाहिए, जो दोषी है उनके ऊपर होना चाहिए। और उसी मांग को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं, उस बेटी के साथ खड़े हैं। और आगे कभी भी इस तरह का कृत्य किसी से समाज से भी हो तो मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। समाज को कितनी क्षति पहुंचे, क्योंकि समाज के ही 2 आरोपी हैं, ऐसे में समाज को क्षति पहुंचे इसलिए ये मांगे हैं या फिर नैतिकता के तौर पर आप लोग ये मांगे रख रहे हैं? नैतिकता और इंसानियत का ही दर्स इस्लाम सिखाता है और उसी के तहत हम यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह का कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म और समाज के नज़रिए से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। और इंसानियत के नाते ही, हम मानवता के नाते ही यहाँ पास आए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो भी दोषी है उनके ऊपर शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। सुना आपने, नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के नाते जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कड़ी कार्रवाई में किस तरह की कड़ी कार्रवाई होना चाहिए अंकल? जितनी ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई जो प्रशासनिक रूप से होता है उससे भी बढ़ करके कार्रवाई होना चाहिए। मुस्लिम समाज उस आदिवासी बेटी के साथ खड़ा है और समाज हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करता है, करता रहेगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इस टाइप के जो अनाचार करने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उनके लिए कोई माफी की जगह नहीं है। जी, ये मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए थे यहाँ पे। आदिवासी युवती के साथ जो अनाचार हुआ है, गैंग रेप की घटना हुई थी, उसमें सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आए थे। तो हमने इनको भरोसा दिलाया है कि हम पूरी अच्छी तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन करके चालान कोर्ट में पेश करेंगे और बिल्कुल न्यायालय से उनके सजा दिलवाएंगे। सीधे तौर पर समाज की मांग जायज है और समाज जिस तरीके से ये कदम उठाया है वो अन्य समाज के लिए एक प्रेरणा उदाहरण भी है। चूंकि इन्हीं के समाज के 2 आरोपी हैं, लेकिन इन्होंने समाज से ऊपर उठकर जिस तरीके से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किया है वो बाकी अन्य समाजों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। देखना होगा कि आरोपियों को किस तरीके की और कितनी बड़ी सजा मिलती है। कैमरामैन श्रवण के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।